पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज धर्म शिक्षा क्लास के अंदर ईश्वर के नाम के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पवित्र बाइबल के अंदर प्रभु का सैकड़ों नामों से जाना जाता है, चाहे पिता ईश्वर का हो, पुत्र ईश्वर का हो या पवित्र आत्मा ईश्वर का हो, अनेकों नाम लिखा हुआ है। जब मैं पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब लिख रहा था, उस समय पर मेरे मन में आया बाइबल के प्रभु के नाम के अनुसार उनकी स्तुति कुछ लिखने के लिए। इसलिए मैं बाइबल के अनुसार प्रभु का नाम लिखना शुरू किया। अनेकों पेज प्रभु के नामों से भर गया। उसमें कुछ पेज मैंने इसके अंदर प्रिंट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नाम हम लोग प्रभु का बाइबल से उठा सकते हैं। इसलिए मैंने उसका हेडिंग ही सहस्त्र स्तुति लिखा है। हजारों नामों से हम प्रभु की स्तुति कर सकता है। तो उसको पढ़ कर के किसी ने एक सवाल किया है, आपने जो सहस्त्र स्तुति के अंदर अनेकों नामों को इस्तेमाल किया है, ये नाम का अर्थ क्या है, बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है? इसलिए मेरे मन में आया उन कुछ नामों को हम जानें। विशेषकर जो इब्रानी भाषा में कुछ नाम, विशेष नाम हैं, वो नाम बहुत शक्तिशाली नाम है। हमारी प्रार्थनाओं में, गीतों में यदि हम उन नामों को इस्तेमाल करेगा, वो प्रार्थना का एक अलग शक्ति होता है। इसलिए उन नामों को कहाँ लिखा हुआ है और उसका अर्थ क्या है, ये जानने के बाद हम उस नाम से प्रभु को, ईश्वर को पुकार सकता है। प्रभु के कई कार्य या उनका कोई हम लोग किस प्रकार उनको जान रहा है, इसके आधार पर अनेकों नाम हैं। सबसे पहले ईश्वर अपना नाम प्रकट किया है नबी मूसा के सामने। हम लोगों को मालूम है, निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 3 के अंदर जब होरेब पर्वत पर नबी मूसा को ईश्वर ने दर्शन दिया जलती झाड़ी में, और उन्हें इज़राइलियों को मुक्त करने का, मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने का जो कार्य उन्हें सौंपा, तो मूसा नबी ने ईश्वर से एक सवाल किया, मैं मिस्र के राजा फरो के पास जाकर के आपका नाम क्या बताऊं, इसलिए आप अपना नाम बताइए। मूसा ने ईश्वर का नाम पूछा, तो ईश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, आयाम हुआ। ईश्वर का नाम आयाम, हिंदी बाइबल के ट्रांसलेशन में मैं सत्तू कर करके लिखा, सत्य, और इंग्लिश में आई आम लिखा हुआ है। और बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर, चाहे ईसा मसीह भी हो, यही नाम इस्तेमाल किया हुआ है। तो ईश्वर का सही नाम जो यथार्थ में जो नाम है, यही है। हिब्रू भाषा में उसको याहवे कहते हैं, YAHWEH, याहवे लिखते हैं। हम लोग हिंदी में इसलिए उसको यहोवा यहोवा कहते हैं। याहवे शब्द है, उसका सही मतलब देखें तो स्वयंभू ईश्वर है। आय आम का मतलब है उन्हें कोई सृष्टि नहीं किया है, वो स्वयंभू ईश्वर है। वो ही हमारा सत्य ईश्वर है। उस ईश्वर अपना नाम आयाम, मैं हूँ, मैं इस शब्द से उन्होंने अपने को प्रकट किया। इज़राइली लोग याहवे शब्द को, ईश्वर का वो नाम को केवल लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपना मुंह से ईश्वर को उस नाम से आदर सम्मान के कारण पुकारता नहीं है। वो नाम उन लोगों ने अपने मुंह से नहीं लेता, केवल कलम से उसको लिखते हैं।
इजरायली लोग ईश्वर को इसलिए बुलाने के लिए अदोनाई शब्द को इस्तेमाल करता था। अदोनाई शब्द का मतलब है लॉर्ड या प्रभु। प्रभु कह करके ईश्वर को वे लोग पुकारते थे। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 2 में जब अब्राहम को ईश्वर ने दर्शन दिया, अब्राहम ने यही शब्द अदोनाई शब्द इस्तेमाल किया, हिब्रू भाषा में अदोनाई। और उसी प्रकार न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 15 में गिदयोन को दर्शन मिला। गिदयोन ईश्वर को पुकारते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन में वहाँ पर भी थोड़ा ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, वहाँ पर महोदय लिखा हुआ है, लेकिन हिब्रू शब्द में वहाँ पर वही शब्द है अदोनाई शब्द। तो इजराइली लोग ईश्वर को अदोनाई शब्द से अधिकतर पुकारते थे, याहवे शब्द इस्तेमाल नहीं करता था। हम लोग देखेंगे अन्य कौन सा शब्द से प्रभु को पुकारते थे। यदि हम लोग अब्राहम का ही जीवन को लें, अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को बलि अर्पित करने के लिए जाते हैं। अध्याय उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में हम लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर इसहाक को लेकर अब्राहम मोरिया पहाड़ पर चढ़े। इसहाक को बलि अर्पित करने के लिए एक वेदी तैयार किया और उस बालक को बांधा और उस वेदी के ऊपर भी रखा। इसके बाद उनका हत्या करने के लिए जब छुरी उठाया, ईश्वर ने आवाज दिया, इब्राहिम इब्राहिम। इसके बाद आके कहते हैं, अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो, इसलिए बालक पर तुम हाथ नहीं उठाना। और उन्होंने उस समय पर आंखें उठाकर देखा और झाड़ियों में सींकों में फंसे हुए एक मेढ़े पाते हैं। उस मेढ़े को लाकर वहाँ बलि अर्पित करते हैं। वाक्य 14 के अंदर इब्राहिम कहते हैं, इस जगह पर ईश्वर ने हमारे लिए जो प्रबंध किया, अर्थात यहोवा प्रबंध करने वाला ईश्वर है, हमारे ज़रूरतों को पूर्ति करने वाला ईश्वर है। इब्राहिम ने उस स्थान को प्रबंध करने वाला जगह यहोवा यीरे शब्द से बुलाया। यहोवा यीरे शब्द का अर्थ है प्रबंध करने वाला ईश्वर। इसके बाद हम लोग निर्गमन ग्रंथ को देखते हैं। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 15 में इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकल करके लाल सागर को पार कर वो मरुभूमि में पहुंचे। वहां पर ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा कहा। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 26 को पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। स्वस्थ करने वाला ईश्वर अर्थात यहोवा राफा। यहोवा राफा शब्द है द लॉर्ड हु हील्स मी, मुझे चंगा करने वाला ईश्वर। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर अमोरियों के साथ अमालेकियों के साथ वहां पर लड़ाई होता है। उस लड़ाई के समय पर जोशुआ अमालेकियों से लड़ रहा था। उस समय पर मूसा नबी पहाड़ पर चढ़ करके प्रार्थना कर रहा था, हाथों को ऊपर उठा करके प्रार्थना किया।
उस प्रार्थना के समय पर जब हाथ ऊपर उठा हुआ था, इस्राएली लोग विजय प्राप्त करते रहे। उस सूरज डूबने के पहले इस्राएलियों को जब विजय मिला, मूसा ने एक वेदी बनाई और उस वेदी का नाम प्रभु ही मेरी पताका अर्थात याहवे निस्सी नाम डाला। लॉर्ड और बैनर, प्रभु ही मेरा पताका है, विजय है। तो ईश्वर मेरा विजय है, ये बोलने के लिए हम लोग यहोवा निस्सी कहते हैं। अगला है लेवी ग्रंथ, उसके अध्याय 20 वाक्य 8 में, एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 28, अनेकों जगह पर लिखा हुआ एक शब्द है, बहुत ही सुंदर शब्द है, प्रभु जो पवित्र करता है, मुझे पवित्र करने वाला ईश्वर। उसके लिए शब्द है याहवे मकदेश। याहवे मकदेश है जो हमें पवित्र करने वाला, द लॉर्ड हु सैंक्टिफाई मी। इसके बाद हम लोग जजेस चैप्टर 6 वर्स 24 में, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 24 में पढ़ते हैं, गिदयोन प्रभु को देखता है और किस प्रकार गिदयोन को ईश्वर ने इस्तेमाल किया। इसके बाद गिदयोन कहते हैं याहवे शालोम, प्रभु मेरा शांति है, शांति का ईश्वर, ये शब्द से उन्हें बुलाया है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4 में, ईश्वर ने आकाश व पृथ्वी की सृष्टि किया। वो सृष्टिकर्ता ईश्वर को बुलाने का वाक्य है यहोवा एलोहिम। एलोहिम शब्द कहीं कहीं सर्वशक्तिमान, सब कुछ सृष्टि कर सकता है, उनके लिए कोई भी असंभव नहीं है, ऐसे जगहों पर भी याहवे एलोहिम शब्द को इस्तेमाल किया हुआ है। और उसी प्रकार जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 16 में, प्रभु हमारा न्याय करता है, हमें न्याय दिलाने वाला ईश्वर है, इसके विषय में लिखा हुआ है याहवे सिदिकनेहु। सिदिकने इसका मतलब है न्याय देने वाला ईश्वर। हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, ईसा मसीह में कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने ईसा मसीह को हमारा पाप का भागी बनाया ताकि हमारा पाप उनके द्वारा खत्म हो जाए और उनमें जो पवित्रता है वो हमें मिले। उनकी पवित्रता का भागी हमें बनाते हुए हमारा पाप का भागी मसीह को बनाया। ईश्वर का वो न्याय, किस प्रकार हम पापी लोगों को बचाने के लिए ईश्वर ने कार्य किया। याहवे सिदकनो शब्द से बुलाता है। इसके बाद स्तोत्र ग्रंथ 23:1, स्तोत्र ग्रंथ 23 हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, लॉर्ड इज माय शेपर्ड। उसका शब्द है याहवे रोही। याहवे रोही, यहोवा मेरा चरवाहा है। इसके बाद हम लोग एजेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 48 वाक्य 35 में एक शब्द याहवे शम्मा शब्द को इस्तेमाल किया हुआ है। प्रभु की महिमा यहाँ है, इसका अर्थ यह है प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का महिमा हमारे साथ है, यहोवा शम्मा। हमें मालूम है एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 8, 9, 10 ये सब पढ़ेंगे किस प्रकार इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध में पाप किया, देवी देवताओं के पूजा करना, सूरज की पूजा करना, ये सब कार्य जब करने लगे, ईश्वर की महिमा इस्राएल को छोड़ करके चला गया था। और हम
एसकीएल का ग्रंथ अध्याय 44 को पढ़ेंगे, वाक्य 1 से पढ़ जाएगा, ईश्वर की महिमा इज़राइल में लौट करके आता है। तो अध्याय 48 वाक्य 35 में कहते हैं, यहोवा शम्मा, अर्थात ईश्वर की महिमा हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। अगला है, बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर लिखा हुआ एक शब्द है, ईश्वर विश्वमंडल का प्रभु है। वो विश्वमंडल का प्रभु है। विश्वमंडल का प्रभु को दिखाने के लिए द लॉर्ड ऑफ होस्ट, याहवे सबाओत, याहवे सबाओत के विषय में इतिहास का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 24 में है, स्तोत्र ग्रंथ 46:8 में अनेकों जगहों पर विश्वमंडल का प्रभु कर करके प्रभु को, ईश्वर को पुकारता है। और प्रभु सबसे ऊंचा प्रभु है, इसको बताने के लिए एल एलियोन शब्द का इस्तेमाल किया है। डिट्रोनमी, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 26 का वाक्य 19, अनेकों जगहों पर इस प्रकार का शब्द है, सबसे ऊंचा प्रभु, ये बताने के लिए एल एलियोन। इसके बाद उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर किस प्रकार हागार को अब्राहम के घर से निकाला गया, वो भागे, सारा से डर करके, वो गर्भवती थी, लेकिन रास्ते में स्वर्गदूत, ईश्वर का दूत, ईश्वर के साथ उनका मुलाकात हो रहा है। तो हागार ने वहाँ पर कहते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 का वाक्य 13 में लिखा हुआ है, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है। मुझे देखने वाला ईश्वर अर्थात एल रॉय, एल रॉय का मतलब है मुझे देखने वाला ईश्वर। इसके बाद एक शब्द है स्तोत्र ग्रंथ 90 का वाक्य 2 में, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 90 साम 90 वर्स 2, अनादि आनंद ईश्वर, एवरलास्टिंग गॉड, एल ओलोम कर करके पुकारता है। एल ओलोम, अनादि आनंद ईश्वर। इसके बाद सर्वशक्तिमान ईश्वर कई जगह पर कई अर्थ से भी लिखा हुआ है। सर्वशक्तिमान, नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 5 को पढ़ेंगे, या प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19-15 हो, हर जगह पर इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। एल गिबोर कर करके लिखा हुआ है। एल गिबोर अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर। एल एलोहिम भी है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 का 7 में, या जर्मिया का ग्रंथ 31 का 33 में सब लिखा हुआ है। वहाँ पर एक्चुअली वो सर्वशक्तिमान जो माइटी प्रभु है, विधान को किसी भी हालत में बनाए रखने वाला ईश्वर, जो कहता है वो पूरा करने वाला ईश्वर, इस अर्थ से एल एलोहिम लिखा हुआ है। इसके बाद एल शदाई भी है। वो एक राजा का पावर के अनुसार दे करके लिखा है, राजा के माफिक दे करके, तुम एक ऑलमाइटी रूलर है, तुम्हारे में अंदर ये पावर है वो, लेकिन वो के राजा का जो पावर है उसको दिखाने के लिए एल शदाई लिखा हुआ शब्द है। तो इस प्रकार पवित्र बाइबल के अंदर कुछ ऐसे हिब्रू शब्द को लेकर के गानों में है, प्रभु की स्तुति करते वक्त, प्रार्थना करते वक्त सब इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए लोग प्रार्थना भी करते हैं, स्तुति करते हैं। तो इन शब्दों का अर्थ मेरे विचार में आपको समझ में आ गया है। तो हम इन शब्दों के द्वारा प्रभु को पुकारेंगे, यहोवा यीरे, यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा मकदेश, यहोवा शालोम, यहोवा एलोहिम, यहोवा सिदकनो, यहोवा रोही, यहोवा शम्मा, याहवे सबोत, यहोवा एलोहिम, एल
एल रॉय, एल एलोइन, एल ओलाम, एल गिबोर आदि आदि शब्द हम प्रभु को पुकारने के लिए इस्तेमाल कर सकते। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें इसके लिए कृपा अनुग्रह प्रदान करे। आप सबों को जय यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।